की हाल चाल थोड़े सारें दा एक फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो च। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी अपनी 12th क्लास से जो पास कर चुके हैं और वो अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं जिनमें उनको एडमिशन लेनी है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का रिव्यू करने वाले हैं, पूरा रिव्यू करेंगे जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आपने अपनी 12th क्लास पास किया तो आपको डिफरेंट कॉलेजेस की जो ऑनेस्ट रिव्यू है बिल्कुल डिटेल में, चाहे वो सीएससी से रिलेटेड हो, एमबीए से रिलेटेड हो, सभी कोर्सेज के पूरे डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू भी मेरे चैनल के ऊपर सबसे जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। उसके बाद आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई, लोकेशन क्या है, रैंकिंग्स क्या है, कैसे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, प्लेसमेंट्स क्या है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को बिना स्किप करे बिल्कुल एंड तक देखना। शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपनी चीज से कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कब हुई थी। तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुई है वो 2013 की स्टैब्लिशमेंट है, बट ये फेमस है अपने लो कोर्सेज के लिए जो कि अप्रोक्सीमेट 2003 से चल रहे हैं। बट जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है वो 2023 में स्टैब्लिश हुई है। लोकेशन की बात करें तो देहरादून उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अगर कैंपस साइज की बात करें तो कैंपस साइज 80 से 100 एकड़ का कैंपस है। प्रॉपर्ली कहीं भी मेंशन नहीं है कि प्रॉपर कितना एरिया का कैंपस है, तो सब जगह मतलब ऑलमोस्ट 80 एकर्स का कैंपस लिखा हुआ है, तो आप 80 एकर्स का कैंपस है जो कंसीडर कर सकते हैं। तो जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं 131 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जिसमें 24 आपको डिग्रीज मिल जाती है। रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी रैंकिंग जो है यहाँ पे 150 से जो इनका रैंकिंग बैंड है वो 150 से 200 है। एग्जैक्ट रैंकिंग वगैरह आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ क्या है, ठीक है। एग्रीडेशन की बात करें तो एमबीए एनबीए अप्रूव्ड है, नैक का ए+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। रिकॉग्निशन की बात करें तो यूजीसी अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो डोमेस्टिक पैकेज जो हाईएस्ट पैकेज है वो 22.5 लाख का। अगर इंटरनेशनल पैकेज की बात करें तो 1.5 सीआर का इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 40 किलोमीटर दूर है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ 15 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, देहरादून के रेलवे स्टेशन से। तो ऐसी कुछ कनेक्टिविटी है। तो बाकी सारी चीजें आपको लाइन वाइज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कि कैसे आप पहुंच सकते हैं, देहरादून में ही एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट की टिकट बुक करा के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, वहां से कैब लेके आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। बाय अगर आप बस आ रहे हैं तो बस से भी आपको कैब लेके जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से भी अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर दूर है, तो आपको कैब करा के ही यूनिवर्सिटी पहुंचना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आप पहली बार आप कैब वगैरह से ही जाइए, बाद में आपको पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पता लग जाएगा कि कैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी पहुंचने तक। उसके बाद अगली बात आपको बताते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। वो जानने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी कुछ वेबसाइट दिखने वाली, आप सर्च करेंगे उत्तरांचलuniversity.com तो आप ऐसी कुछ वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे uu.dun.in। तो ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे आपको ऑलरेडी बताया 131 प्रोग्राम्स है जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। प्रोग्राम्स की बात करें तो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मास्यूटिकल, अप्लाइड साइंसेज, एग्रीकल्चर, लिबरल आर्ट, नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, हेल्थ साइंसेज, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इनके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। जिस भी चीज़ की आपको देखनी है यहाँ पे, जैसे अगर हम यहाँ पे जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन की बात कर लेते हो तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल तीनों प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट में यहाँ पे, ठीक है, बीए जर्नलिज्म का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट में एमए जर्नलिज्म का कोर्स दिया जा रहा है, डॉक्टर प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें नर्सिंग में कौन कौन से प्रोग्राम्स वगैरह अवेलेबल है तो नीचे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीएससी नर्सिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ तो जो भी कोर्स आपको यहाँ पे देखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो सबसे फेमस कोर्स रहता है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट के अंदर तो काफी सारी जो बीटेक यहाँ पे ऑफर की जाती है, जैसे कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। और पोस्ट ग्रेजुएट में यहाँ पे एमटेक भी काफी ज्यादा ऑफर की जाती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एमटेक है, इन्वायरमेंटल साइंस में, कंस्ट्रक्शन में, थर्मल एनर्जी में, एनर्जी मैनेजमेंट में, तो काफी सारी एमटेक्स भी जो यहाँ पे ऑफर की जाती है। उसके बाद अगर आपको जो भी कोर्स देखना है आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको वो वाला कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो मोस्टली अगर हम इन जनरल बात करें कि जितने भी फेमस कोर्सेज सारे यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको चले जाना है, ठीक है, किसी भी कोर्स के ऊपर। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया, जैसे अगर हम यहाँ पे लॉ की फीस देख लेते हैं कि लॉ
की फीस कितनी है, लॉ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी कोर्स आपको करना है उसके ऊपर आप जाके क्लिक कर सकते हैं। तो उस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आ जाएगी कि कैरियर प्रोस्पेक्टिव आपका क्या रहने वाला है, कितना आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो यहाँ पे पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चों के लिए फीस अलग है, जो उत्तराखंड से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर अलग है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अगर, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिली जाती है अगर आपको मोर देन 90% मार्क्स है आपके, ठीक है, 12th में मोर देन 90% मार्क्स है, तो आपकी जो एकेडमिक फीस रहने वाली है वो, वैसे तो जो एकेडमिक फीस है वो है 1,42,000, लेकिन आपको जो 90% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको ये वाली जो स्कॉलरशिप है 36,000 की मिल जाएगी, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ये दोनों स्कॉलरशिप मिला के आपकी एक सेमेस्टर की जो फीस रहेगी वो रहेगी 94,000 रुपीज़। जिन बच्चों के मार्क्स 90% से कम आएंगे तो उनकी जो फीस रहने वाली है 1,05,000 रुपीज़ रहने वाली है। एकेडमिक फीस आपकी टोटल मिला के, ठीक है, एकेडमिक फीस टोटल मिला के आपकी हो जाएगी 1,42,000 रुपीज़। वैसे जो इन जनरल एकेडमिक फीस है वो है 1,42,000, मतलब ये वाला फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, ये वाली सेकंड सेमेस्टर की फीस है। तो जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको तो उत्तराखंड की डोमिनी सेल का भी 36,000 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही साथ 10,000 डिस्काउंट मिल रहा है उनको उनके 90% मार्क्स के बेसिस के ऊपर। लेकिन जो उत्तराखंड के बाहर के बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलेगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट डाइवर्सिटी स्कॉलरशिप 26,000 रुपीज़ की, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगी 11,000 रुपीज़ अगर उनके मार्क्स मोर देन 90% है। तो उनकी एक सेमेस्टर की फीस लगने वाली है 1,04,000 रुपीज़। और अगर आपके मार्क्स 12th में लेस देन 90% है तो आपकी जो एक सेमेस्टर की फीस लगेगी वो लगेगी 1,15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी फीस है लॉस्ट की। तो ऐसे करके आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में। तो ऐसे करके आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन लेने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर आपकी उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन है जो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या, एप्लीकेंट शुड पास 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 42% इन, ठीक है, जनरल कैटेगरी के 45% मार्क्स होने चाहिए। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 42% मार्क्स होने चाहिए ओबीसी वालों के, अगर इस कोर्स में एडमिशन लेना है। ये कोर्स कौन सा है, ठीक है, यह कोर्स है BA LLB ऑनर्स कोर्स। BA LLB ऑनर्स कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो 45% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के, ओबीसी वालों के 42% एंड SC ST वालों के लिए 40% का क्राइटेरिया है। तो अगर आपके इतने मार्क्स है तो यहाँ पे आप बहुत इजीली जो एडमिशन है ले सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको जिस भी कोर्स की यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर जानना है उस कोर्स के ऊपर जाके आप देख सकते हैं पूरा फीस स्ट्रक्चर। दोबारा से एक बार बता रहा हूँ कैसे प्रोग्राम्स के ऊपर जाना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैनेजमेंट की क्या है, तो मैनेजमेंट में के ऊपर क्या है, मैनेजमेंट के अंदर जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उस कोर्स के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो देखने को मिल जाएगा, 10+2 पास किया होना चाहिए, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आप BBA में एडमिशन ले सकते हैं बहुत ईजिली। और जो आपकी फीस स्ट्रक्चर रहने वाली है, जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए एक सेमेस्टर की जो फीस रहेगी वो रहेगी, अगर आपको कोई भी मतलब अगर आपके मार्क्स लेस देन 70% है तो 50,000 रहेगी, 70 से 80 के बीच में तो 45,000 फीस रहेगी एक सेमेस्टर की, और 80 से 90 के बीच में मार्क्स है तो 40,000 फीस रहेगी एक सेमेस्टर की, 90% से ज़्यादा मार्क्स है तो 35% की आपकी जो फीस रहने वाली है एक सेमेस्टर की। जो यहाँ पे उत्तराखंड के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए जो मैक्सिमम फीस रहने वाली है बिना किसी स्कॉलरशिप के वो रहेगी 55,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आपके 90 से ज़्यादा मतलब 90 से ज़्यादा मार्क्स है तो 38,000 रहेगी एक सेमेस्टर की, और 80 से 90 के बीच में मार्क्स है तो 44,000 फीस रहेगी, 70 से 80 के बीच में मार्क्स है तो 49,000 रहेगी। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है। नीचे पूरा जो आपका प्रोग्राम वगैरह है वो भी दे रखा है, तो यहाँ पे आप जाके ये सब डिटेल भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो यहाँ पे एडमिशन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, एडमिशन के ऊपर हाउ टू अप्लाई के ऊपर आ जाएंगे। सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस, सारे एडमिशन लेने के लिए सारे डायरेक्ट लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही करिए ताकि आप घर बैठे बैठे विद इन 1-2 घंटे अपनी एडमिशन है जो डन कर लीजिए। सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। जो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप है आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहने वाला है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या कोई डाउट है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है जिसके ऊपर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेनी है, तो मुझे कौन सा नंबर मतलब क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल पे आपको आ जाएगा आईडी पासवर्ड भर के आपको अपना अकाउंट खोल लेना है। अकाउंट खोल के आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है, ठीक है। इस वाले जो आईडी पे लिंक आएगा उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करते आपके पेज के ऊपर यहाँ पे पूरा पेज वगैरह खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको
आपको सीधा डायरेक्टली पेमेंट करनी है। पेमेंट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पेमेंट कर देंगे अपनी फीस, यहाँ पे मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी भी थ्रू आप अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी जो एडमिशन है कंफर्म हो जाएगी। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और आपका एडमिशन डन हो जाएगा। तो सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ये आपको यूनिवर्सिटी जाके पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह मैन्युअली सब कुछ सबमिट करके एडमिशन करनी पड़ेगी। जैसे ही आपकी फीस और डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव हो जाएंगे तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी की आपकी एडमिशन पक्की हो गई है। उसके बाद जैसे ही अगस्त में आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है। तो ये सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे नंबर्स वगैरह दिए गए हेल्पलाइन नंबर, जिस पे आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट्स वगैरह में मुझे पूछ सकते हो, सारे कमेंट्स के जवाब आपको जल्दी से जल्दी दिए जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया बता दिया, स्कॉलरशिप भी बता दी। फिर से स्कॉलरशिप भी आपको एक बार थोड़ा डिटेल में बता दे। तो एडमिशन के ऊपर जाएंगे, स्कॉलरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप, उत्तरांचल स्टेट डोमेन स्कॉलरशिप। तो ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो यहाँ पे दी जाती है। मोस्टली यहाँ पे जो हमको मिलने वाली है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो जो यहाँ पे लॉ के प्रोग्राम्स हैं उनमें अगर आपके मार्क्स हैं मोर देन 90% आते हैं, तो चाहे वो BA LLB हो, चाहे BBA LLB हो, LLB ऑनर्स हो, LLM हो, तो उनमें अगर आपके मार्क्स मोर देन 90% आते हैं 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में, तो आपको मिलती है 10% की स्कॉलरशिप। उसके अलावा अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो और आपके मार्क्स मोर देन 90% आते हैं तो आपको मिलती है 30% स्कॉलरशिप। मोर देन 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो मिलती है 20% स्कॉलरशिप, और 70 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 10% स्कॉलरशिप। तो ऐसे करके सिंपल से आपका स्कॉलरशिप का फंड है यहाँ पे। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको काफी अच्छी स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट सबमिशन करनी है और आपकी एडमिशन है डन हो जाएगी। विद इन 1 या 2 घंटे में आपकी एडमिशन यहाँ पे जैसे ही आप फीस पे कर देंगे तो आपकी एडमिशन डन हो जाएगी। साथ ही साथ आपको एडमिशन का ऑफर लेटर भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा स्कॉलरशिप भी हो गया। अब हम सबसे मेन बात जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट का ओवरव्यू देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लेंगे तो यहाँ पे जो 1200 बच्चे हैं उन्होंने जो यहाँ पे प्लेसमेंट ली है, ठीक है। TCS में मिला 7.4 लाख का पैकेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 लाख का पैकेज मिला है। तो काफी अच्छे पैकेज वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ का है 3 to 4 LPA का, ठीक है। 3 to 4 LPA का है। और जो मैक्सिमम बच्चे प्लेस हो रहे हैं वो मास ब्यूटर कंपनीज में ही हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आज तक का हाईएस्ट पैकेज भी गया है, डोमेस्टिक हाईएस्ट पैकेज भी गया है, वो यहाँ पे अभी तक सिर्फ 22 लाख का ही गया है। अगर यहाँ पे जो प्लेसमेंट ओवरव्यू में दिखा रहे हैं 1.24 CR का इंटरनेशनल पैकेज, ये एक बच्चे को मिला है। लेकिन ये इंटरनेशनल पैकेज है, वो भी सिर्फ एक बच्चे को ही मिला है। जो हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक, इंटरनेशनल पैकेज का मतलब क्या होता है, जो पैकेज फॉरेन कंट्रीज में मिलता है। डोमेस्टिक पैकेज का मतलब होता है जो पैकेज आपको इंडिया में मिलता है कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। तो जो डोमेस्टिक पैकेज है, जो इंडिया में पैकेज मिला है, वो आज तक का 22 लाख का ही हाईएस्ट पैकेज है। 7000, ठीक है। 400 से 490 कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आई हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको ये मिला, सिटी बैंक की तरफ से नव्या लक्ष्मी कुसुम को मिला है 1.2 करोड़ का पैकेज, जो कि फॉरेन कंट्री में मिला है सिटी बैंक के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कि प्लेसमेंट के ऊपर, हम प्लेसमेंट ट्रैकर के ऊपर चले जाते हैं जिसमें आपको बताता हूँ कि प्लेसमेंट ट्रैक कैसे हो रही है। तो अगर हम बात करें 2021 की, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट परसेंटेज थी वो थी 67%। और जो 2022 में प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ गई है कि 100 अगर 100 बच्चे आ रहे हैं, 100 में से 70 बच्चे प्लेस हो रहे हैं। 2023 में ये बढ़ के 80% हो गई है। तो अभी तक यहाँ पे जो डाटा है वो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन 80% बच्चे जो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं वो प्लेस हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट इंटरनेशनल जो पैकेज मिला है वो 1.18 करोड़ का मिला है, और जो डोमेस्टिक पैकेज मिला है वो 22 लाख का मिला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 26 LPA 2026 में जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज मिला है वो ये मिला है। टॉप कंपनीज जिन्होंने अच्छे पैकेज दिए वो कौन कौन से हैं, गूगल, नुटेनिक्स, बायजूस, जारो, हैशडेन, वर्चुआ, ईपैम। तो ये सारी कंपनीज है जिन्होंने दिए हैं अच्छे खासे। प्लेसमेंट ड्राइव्स की बात करें तो 156 प्लेसमेंट ड्राइव्स हुई, ठीक है, 2022 में। इनमें भी ये सारी टॉप कंपनीज ही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो बेस्ट पैकेजेस कहाँ पे हुए हैं, बेस्ट पैकेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस को मिला है। तो यहाँ पे देखो 1.2 CR का जो पैकेज मिला है वो सिटी बैंक से मिला है, इंटरनेशनल पैकेज है जो कि इंडिया के बाहर मिला है। अमेजॉन ने यहाँ पे जो अमेजॉन कंपनी आई है उसने डोमेस्टिक पैकेज दिया 22 लाख का हाईएस्ट बीटेक CSE के बच्चे को। 20 लाख का जो पैकेज मिला है एयरटेल में एमटेक CSE के बच्चे को मिला है। 10 लाख का पैकेज मिला है एमटेक CMT के बच्चे को मिला है। एमटेक में 13 लाख का पैकेज मिला है। बीटेक सिविल में भी 17 लाख का जो पैकेज है अभी मिला है। ट्राइडेंट में जिसने बीटेक मैकेनिकल की हुई है उसको भी 9 लाख का पैकेज मिला है एमटेक में। मैनेजमेंट की बात करें तो आज तक का हाईएस्ट पैकेज गया 26 LPA का, जो कि पर्ल हाइट्स ने दिया MBA BBA के लिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बच्चों को मिला है, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं मिला है। तो प्लेसमेंट, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यह जो बेस्ट लॉ कॉलेज है उसके भी 11 लाख का ही आज तक हाईएस्ट पैकेज मिला है, वो भी सिर्फ 3-4 बच्चों को मिला है। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट रेट है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो मतलब अगर देख रहे हैं कि 80% का ही प्लेसमेंट रेट है, 100 में से 80% ही बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं, वो भी उन बच्चों की बात हो रही है जो बच्चे प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल बच्चों का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे जिनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है 10th में 12th में, उनका जो डिग्री
डिग्री में एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, तो वो बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, तो उनमें से भी 80% बच्चे यहाँ पे प्लेसमेंट ले रहे हैं। फीस यहाँ पे अगर हम बात करें फीस की, तो फीस काफ़ी ज़्यादा है। जो उत्तराखंड के बाहर के बच्चे हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा कम है। बट अगर आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रही है तो यहाँ पे एक एज पॉइंट ये है कि ये यूनिवर्सिटी है जो देहरादून में काफ़ी अच्छी लोकेशन पे, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ भी कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ भी देना, सिर्फ डायरेक्ट आपकी एडमिशन हो जाएगी। अगर आपके मिनिमम मार्क्स लिए तो डायरेक्टली आपकी एडमिशन हो जाएगी। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है देहरादून में, ठीक है, 80 से 100 एकड़ की कैंपस की यूनिवर्सिटी है। जो यूनिवर्सिटी में आपको जो फैकल्टी मिलने वाली है वो भी थोड़ी सी मतलब ऐसे ही ओके सी मिलेगी, लेकिन आपको जो सारी पढ़ाई है खुद से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी एडमिशन कहीं और नहीं हो रही तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी आपके लिए काफ़ी बेस्ट रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये मिल जाएगा जो यहाँ पे पढ़ने का सबसे बड़ा होगा कि एक तो आप देहरादून में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे लोग भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में जो कंपटीशन होने वाला है वो एज कम्पेयर टू डिफरेंट बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो आपको एक बेनिफिट हो सकता है कि आप यहाँ से बहुत इजीली जो अपनी प्लेसमेंट है वो क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हो। यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आप पूरा डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे पढ़ना वर्थ रहेगा या नहीं। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह रहेंगे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।